हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिंपल फार्मा बेसिक्स। दिस इज़ आरती। फ्रेंड्स, कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आप लोगों के साथ में जीपैट के लास्ट 1 मंथ के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की थी। उसमें मैंने एक पॉइंट बताया था कि आप लोगों को अपना जो डे है वो सुबह एटलीस्ट 6 बजे स्टार्ट करना है और सुबह उठते ही आपको जो आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की नोट्स बनाई है, रैपिड रिविजन नोट्स बनाई है, शॉर्ट नोट्स, उसको रिवाइज करना था। और मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर आप चाहते हो कि मैं एक सेपरेट वीडियो इस टॉपिक पर बनाऊं कि कौन से सब्जेक्ट से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उन पे आपको कैसी नोट्स बनानी है, तो आप लोगों ने मुझे बहुत लोगों ने कमेंट्स की थी कि प्लीज़ आप इस पर वीडियो बनाओ। तो आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ उसी टॉपिक पे कि कौन से सब्जेक्ट से कौन से टॉपिक आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, कैसे नोट्स बनानी है। बट बिफोर दैट, इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब द चैनल येट तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर द वीडियो। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि इन नोट्स को बनाना कैसे है और जो नोट्स आपने बनाई है उसको पढ़ना कैसे है, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। सो मेक श्योर कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें। तो मैं जितने भी फोटोज अपलोड कर रही हूँ अपने खुद के नोट्स के, वो सब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगी। तो स्टार्टिंग फर्स्ट विद द फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी में आपको सबसे पहले सबसे मेन इस क्लासिफिकेशन आपको एक पेज पर लिख लेना है, मतलब पेजेस पर क्लासिफिकेशन लिख लेना है। और उसके साथ साथ अगर आप उसको कुछ ट्रिक्स लगाकर या कुछ निमोनिक्स लगाकर याद रख सको तो वो रखना है। साथ ही में उसको आपको अगर किसी ड्रग का कोई स्पेशल एडीआर है, लाइक सम सिंड्रोम्स अगर कोई वो दिखाते हैं तो वो भी लिखना है। फॉर एग्जाम्पल ग्रे बेबी सिंड्रोम फॉर क्लोरामफेनिकोल है, तो ऐसे अगर कोई स्पेशल होगा, कुछ हटके है, तो वो आपको मेंशन करना है। और उसी के साथ अगर उसका कोई स्पेशल कैरेक्टर है या किसी और डिसीज़ में भी वो काम आता है, एंड अगर उसका कोई स्ट्रक्चर में अगर कोई खास बात है आप उसको अगर आप याद रख सको तो वो भी आप वहाँ पर मेंशन कर दो। जैसे कि अभी आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने एक फ़ोटो शेयर किया है जिसमें मैंने डाईयूरेटिक्स का क्लासिफिकेशन, अब देखो आपकी ये 2 पेजेस है, 2 पेजेस में ऑलमोस्ट 80% चैप्टर मैंने कवर कर लिया है। और इसको रिवाइज करने के लिए आपको हार्डली 5 से 10 मिनट लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो इस तरह से भी आप बना सकते हो, या फिर अगर आपको ये ज़्यादा लग रहा है तो आप सिर्फ क्लासिफिकेशन और उसकी मेन चीज़ें भी मेंशन कर सकते हो। लाइकवाइज बाकी जो मैंने कुछ फ़ोटोज़ शेयर किए हैं आप लोगों को रेफरेंस के लिए, वो आप देखो और उस हिसाब से आप बना सकते हो। देन सेकेंड चीज़ फार्माकोलॉजी में ये करनी है कि रिसेप्टार्स पे बहुत बार क्वेश्चंस पूछते हैं वो लोग कि थायराइड रिसेप्टार कौन से टाइप का रिसेप्टार है, न्यूक्लियर रिसेप्टार होता है, देन और भी कोई इंसुलिन रिसेप्टार्स कौन से टाइप का रिसेप्टार है। तो आपको रिसेप्टार्स, उनके टाइप्स और उनके लोकेशन याद रखना है। इसके लिए भी मैंने एक टेबल प्रिपेयर किया था, वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। देन कुछ डिसीजेस होती है, उनके कुछ सब टाइप्स होते हैं जो आपको याद रखनी है। फॉर एग्जांपल इपिलेप्सी है तो उसमें ग्रैंड माल, पैटिट माल में क्या होता है, कौन से एपिलेप्सी में सीजर्स नहीं दिखाई देते, कौन से एपिलेप्सी में आपको दिखता है कि उन्हें सीजर्स आ रहे हैं। या फिर सेकेंड टाइम में अनेमिया में बोलूँगी कि अनेमिया में बहुत सारे टाइप्स है, लाइक मेगेलोब्लास्टिक अनेमिया, पर्निशियस अनेमिया। तो इसमें कौन सा अनीमिया विटामिन B12 की डिफिशियंसी से होता है, कौन सा फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी से होता है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये थोड़ी कंफ्यूजिंग होती है, टाइम पर याद नहीं आती, तो इस चीज़ को भी आप शॉर्ट नोट्स बना करके रख सकते हो। देन CNS की जो डिसीजेस है, लाइक जितने भी है, मानिया है, देन डिप्रेशन है, अल्जाइमर है, जितने भी डिसीजेस है उनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस में डोपामिन बढ़ रहा है, कौन से इसमें सेरोटोनिन बढ़ रहा है, कहाँ एसिटिलकोलिन बढ़ रहा है, कहाँ पर कम हो रहा है। तो ये हम लोग बहुत बार मिक्स कर लेते हैं और ये बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पर आप -1 लेकर आते हो सकता है कि आपको वहाँ पर मार्क्स कट जाए आपके। तो इस चीज़ को भी आप शॉर्ट नोट्स बना करके रख सकते हो ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसका भी चैट में शेयर कर रही हूँ। देन सेकेंड सब्जेक्ट के तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड सब्जेक्ट हमारा है फार्मास्यूटिक्स में आपका फॉर्मुलेशन आ जाएगा, फिजिकल फार्मेसी आ जाएगा, जूरिस्प्रूडेंस भी मैं इसमें कवर कर रही हूँ, देन फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग भी आ जाएगा। तो इसमें फॉर्मुलेशन में सबसे मेन है हमारा टैबलेट एंड कैप्सूल। तो टैबलेट एंड कैप्सूल में कुछ मशीन्स दी हुई है कि फिलिंग के लिए, उनके सॉर्टिंग के लिए, डस्टिंग, डी डस्टिंग एंड पॉलिशिंग के लिए कुछ मशीन्स है, लाइक इरविका, ऐसे कुछ नाम से उसका चार्ट भी मैं शेयर कर रही हूँ। देन डिसोल्यूशन एपरेटस है, लाइक पैडल टाइप डिसोल्यूशन एपरेटस एंड वेरियस टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन एपरेटस। USP के अलग है,
आईपी के हिसाब से अलग है, तो उसका भी चार्ट मैं आपको शेयर कर रही हूँ। देन सोल्यूबिलिटी का चार्ट होता है कि पार्टली सोल्यूबल, फ्रीली सोल्यूबल, तो उसमें लेस 1 to 30, 30 to 100 ऐसे जो उसके पार्ट्स हैं उस पर भी क्वेश्चंस आते हैं, तो उसका भी चार्ट मैं आपसे शेयर करूँगी। देन एडिटिव्स दी है, लाइक उन्होंने माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज का नाम क्या है, एविसेल या डायपैक, न्यूटैब ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो एडिटिव्स है उनके ब्रांड नेम है और उसका यूज़ क्या है कि कौन सा एडिटिव है ये, लाइक डाइल्यूएंट है या डिसइंटीग्रेंट है, तो ये इसका भी एक चार्ट आप बनाकर रख सकते हो। इसकी भी मैं आपको एक इमेज शेयर कर दूंगी। देन उसके बाद में पोसोलॉजी के जो फॉर्मूलाज है, लाइक डोजेज के कैलकुलेशन के फॉर्मूलाज है, लाइक यंग्स फार्मूला है, क्लार्क फार्मूला है, ये भी आपको लिखकर एक साइड में रखना है। इसमें कन्फ्यूजन होता है कि किसके डिनोमिनेटर में 12 है, किसके डिनोमिनेटर में 30 है, या किस में ग्राम्स में है, किस में पाउंड्स में है, किस में मंथ्स में है, किस में, तो ये यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इसमें आपको शॉर्ट नोट्स बनानी है। देन उसके बाद में एक और चीज़ फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में है कि मिलिंग का चैप्टर है, साइज रिडक्शन चैप्टर है, तो उसमें बहुत सारे टाइप की मिल्स है जो कि अलग अलग प्रिंसिपल, लाइक एट्रीशन है, किसमें कॉम्पैक्शन है, तो उस पर वो वर्क करती है और वो कौन से टाइप के सब्सटेंस के लिए यूज़ होती है वो भी दिया है कि फ्रेजाइल के लिए कौन सी यूज़ होती है, हार्ड के लिए, स्टिकी के लिए कौन सी यूज़ होती है, तो यहाँ पर भी कन्फ्यूजन होता है। तो ये चीज़ का आप एक चार्ट बनाकर रख सकते हो, वो भी मैं आपको शेयर कर दूँगी। देन फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में शेड्यूल्स जो दिए हैं, पूरे ए से लेके जेड तक के जो शेड्यूल्स दिए हैं वो आपको याद रखने हैं, उस पर क्वेश्चंस आते हैं। जीपैट 2020 में उस पर 2 से 3 क्वेश्चंस आए थे। देन एक्ट और ईयर्स की फार्मेसी एक्ट कौन से ईयर में आया है, देन पॉइजन एक्ट कौन से ईयर में आया है, नारकोटिक्स एक्ट कौन से ईयर में आया है, ये भी आपको याद रखना है, इसका भी चार्ट मैं शेयर कर रही हूँ। देन पेनाल्टीज़ आपको याद रखनी है सिर्फ नारकोटिक एक्ट की। नारकोटिक एक्ट में बहुत सारी पेनाल्टीज़ है और ऑलमोस्ट सारी सेम ही है, तो उसमें आपको क्वेश्चन आ सकता है। देन नाउ जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसका सबको डर लगता है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे कम आपको पढ़ने के लिए है, मतलब रैपिड रिवीजन नोट्स बनाने के लिए सबसे कम पोर्शन है। तो उसमें स्पेशली जो है नेम रिएक्शंस, इस पे ही ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं और बेसिक्स पर कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो नेम रिएक्शन में भी आपको जो रिएजेंट्स है, लाइक फॉर एग्जांपल जिंक अमलगम यूज़ होता है क्लेमेंसन्स रिडक्शन में। उसके बाद में सम स्पेशल मैकेनिज्म से कोई रिएक्शन होती है, लाइक बर्च रिएक्शन जो है वो रेडिकल अनायन फॉर्म करके होती है। देन कुछ इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट्स कहीं पर फॉर्म होते हैं, लाइक लाइड फॉर्म होता है इन विटिंग रिएक्शन। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना जो हाईलाइट होती है, जिसको अगर एक क्वेश्चन आता है, इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, और जैसे ही आप वो वर्ड देखते हो कि लाइड आपने वर्ड दिखा कि आपको पता है कि ये विटिंग रिएक्शन है, तो आप पहचान सकते हो। उसके बाद में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको E1, E2, SN1, SN2 रिएक्शंस को भी एक चार्ट बनाना है। इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन सी 1 स्टेप रिएक्शन है, कौन सी 2 स्टेप रिएक्शन है, देन किस में आइसोटोप इफेक्ट आपको दिखाई पड़ता है, देन उसकी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, फॉर एग्जांपल टर्शरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है या सेकेंडरी प्राइमरी, इसकी जो ऑर्डर है ये आपको ध्यान में रखनी है E1, E2, SN1, SN2 के अंदर। उसके बाद में जो है आपको एक्टिवेटर्स एंड डीएक्टिवेटर का एक चार्ट आपको ध्यान में रखना है, ये भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। नेक्स्ट सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी के जो ड्रग्स है, हर्बल ड्रग्स, उनका क्लासिफिकेशन आपको अलग से करके रखना है, लाइक अल्कलॉइड्स है, ग्लाइकोसाइड्स है, टर्पेनॉइड्स है, इसके जो क्लासिफिकेशन है आपको अलग से लिख के रखना है, उसका भी चार्ट मैं शेयर कर दूंगी। देन स्टोमाटा के टाइप से अनिसोसाइटिक है, पैरासाइटिक है, उनका डिफरेंस क्या होता है, और जो मेन जो ड्रग्स आपने अभी तक पढ़े हैं फार्माकोग्नोसी में, उसी के जो स्टोमाटा के टाइप से आप उसको ध्यान में रख लेना। लाइक देन क्रिस्टल स्ट्रक्चर के, किस में निडल शेप क्रिस्टल्स होते हैं, किस में प्रिज्म शेप क्रिस्टल्स होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है, इसकी भी फोटो मैं आपसे शेयर कर दूंगी। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट सब्जेक्ट जो कि है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में हम सबसे पहले बात करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपीज़ की। तो स्पेक्ट्रोस्कोपीज़ में जो है UV विजिबल, देन IR, NMR, ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपीज़ है इसमें आपको स्पेशली उसके सोर्सेज एंड डिटेक्टर्स याद रखने हैं। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होता है इस चीज़ में, क्योंकि लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन आया था डिटेक्टर या सोर्स पे कुछ क्वेश्चन आया था, तो इसमें आप कन्फ्यूज़ कर सकते हो। इसके लिए मैंने एक आपको चार्ट शेयर किया है, उस फॉर्मेट में अगर आप बनाओगे ना तो आपको 4 या 5 जो भी
स्पेक्ट्रोस्कोपीज़ है, सबका याद रहेगा। स्पेशली जो रेंजेस है ना इनकी, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कौन से रेंज पर हमें ये स्पेक्ट्रोस्कोपीज़ हम ऑपरेट कर सकते हैं। लाइक फॉर यूवी विजिबल 200 to 800 नैनोमीटर है वो, तो वो बहुत बार क्या करते हैं कि जो यूनिट होता है ना, नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम कर देंगे या फिर माइक्रोमीटर कर देंगे, तो वहाँ पर कंफ्यूज हो सकता है। तो आपको यूनिट के साथ में ध्यान में रखना है, इनकी रेंजेस भी। देन एप्लीकेशन भी पूछते हैं कि पॉलीमर डिटेक्शन में कौन से यूज़ होते हैं, देन आइसोमर्स के आइडेंटिफिकेशन में कौन सा यूज़ होता है, तो ये टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। देन उसके बाद में आपको एनालिसिस में करना है टाइट्रेशंस के जो इंडिकेटर है, स्पेशली जो एसिड बेस वाले टाइट्रेशंस हैं, तो उसमें वो पूछते हैं कि इस पीएच रेंज पे कौन सा जो इंडिकेटर है वो वर्क करेगा। देन रेडॉक्स वाले जो टाइट्रेशन है, रेडॉक्स रिएक्शन के टाइट्रेशन, उसके लिए भी वो लोग पूछते हैं। देन उसमें टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स होते हैं, सिल्वर इलेक्ट्रोड, मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड, तो ये वाले इलेक्ट्रोड पे भी पूछते हैं कि इनमें से रेफरेंस इलेक्ट्रोड कौन सा है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड कौन सा है। उसके बाद में कुछ लिमिट टेस्ट है, लाइक क्लोराइड आयन की लिमिट टेस्ट है, आर्सेनिक की लिमिट टेस्ट है, तो इस पर भी मर्क्यूरी की लिमिट टेस्ट है, तो इसमें गटजेट एपरेटस कौन से लिमिट टेस्ट में यूज़ होता है। या जो ऐसे क्वेश्चंस है ना वो भी पूछे जाते हैं कि कौन सा रिएजेंट यूज़ होता है, लाइक सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, तो ये कौन से रिएजेंट, ये कौन से लिमिट टेस्ट में यूज़ होते हैं, या इनकी लिमिट्स क्या है, कितने लाइक 5 ppm तक की आपको अलाउड है इम्प्यूरिटी, या इसकी जो रेंजेस है ये पूछे जाती है, तो ये भी आपको उसमें ध्यान रखना है। उसके बाद में हम लोग ज़रा अदर सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। अदर से मेरा मतलब है जितने भी माइनर सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में। तो स्टरलाइजेशन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर आपको क्वेश्चंस आते हैं। तो स्टरलाइजेशन का आप एक ऐसे चार्ट बना सकते हो, लाइक फिजिकल स्टरलाइजेशन, केमिकल स्टरलाइजेशन जो हमने पढ़ा था। फिजिकल में हीट स्टरलाइजेशन है, देन हीट में ड्राई हीट एंड ऑटोक्लेव है, देन उसके बाद में एयर स्टरलाइजर, गैस स्टरलाइजेशन है, उसके बाद आपका रेडिएशन स्टरलाइजेशन है। तो ये स्टरलाइजेशन में क्या यूज़ होता है। उसके बाद में जो ऑटोक्लेव एंड हॉट एयर ओवन है उसका टेम्परेचर कितना होता है, टाइम कितना होता है, प्रेशर कितना होता है। हमने उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मेंशन किए हैं जो कि उसके असे के लिए यूज़ होते हैं कि कितने एफिशिएंट है हमारी मेथड। तो उसमें दिए हैं लाइक बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस दिया है ऑटोक्लेव के लिए। तो ये भी एक चार्ट है जो कि मैं मेंशन कर दूंगी, आपको उसका फोटो मैं प्रोवाइड कर दूंगी। देन और एक चीज़ है कि माइक्रोबियल असेज दी है, लाइक एंटीबायोटिक्स है, टेट्रासाइक्लिन है, जो भी पेनिसिलिन है, इनके ये एंटीबायोटिक्स के असे के लिए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिए हैं। तो ये भी एक चार्ट है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ये भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। देन रिएक्शन रेट होती है कि 0 ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, इसके वो लोग रिएक्शन रेट जो होता है ना K कांस्टेंट वो पूछते हैं। इसके T½ की इक्वेशंस आपको ध्यान रखना है, उस पर आपको MCQs आ सकते हैं, उस पर आपको न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। देन T90 है, उस पर आपको न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, या उसके डायमेंशंस भी कभी कभी पूछ सकते हैं। तो इसका भी चार्ट मैं आपको अपलोड करवा कर दे दूंगी। देन एक और चीज़ जो है कि टाइप्स ऑफ एंटी बॉडीज़ है कि जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स जिसे हम कहते हैं कि IgA, IgM, IgI, ये जो है कि इसमें से कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन प्लेसेंटा को क्रॉस करती है, कौन सी फिटस के बॉडी में सबसे पहले प्रोड्यूस होती है, कौन सी जो है मदर टू फीटस ट्रांसफ़र होती है। इस पर बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं और ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। कभी कभी इसके ये भी पूछते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन सी प्रेजेंट होती है, तो इसका भी चार्ट मैं आप लोगों को अवेलेबल करवा दूंगी। देन विटामिन्स पे क्वेश्चन आते हैं कि विटामिन A का नाम क्या है, B का नाम क्या है, देन उसके B के जो सब टाइप्स है, देन उसके डिफिशियंसी से कौन सी डिसीज़ होती है, या जो विटामिन A है, B है, इनका रोल क्या है बॉडी में। एक चार्ट है पूरा, मैं आपको मेंशन कर दूंगी। देन उसके बाद में मैं ये बता देती हूँ, और एक और चीज़ मैं जो ज्यूरिस्प्रूडेंस में बताना भूल गई कि लोकेशंस होते हैं लाइक CDL, लाइक सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी जो है वो कोलकाता में सिचुएटेड है। उसके बाद में ये जो कुछ इंस्टीट्यूट्स है, कुछ लेबोरेटरीज़ है, इनके स्पेशल लोकेशंस दी हैं, इस पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपको वो भी याद रखना होगा।
ओके सो मैंने अभी तक आपको ये बताया है कि कौन से सब्जेक्ट में से कौन से टॉपिक पर आपको नोट्स बनानी है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि उन नोट्स को आपको पढ़ना कैसे है। तो जाहिर सी बात है कि 25 से 30 पेजेस की आपकी ये नोट्स बन जाएगी। अब एक टाइम में पढ़ना इसे पॉसिबल तो नहीं है, और पढ़ने के बाद में भी याद रखना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो मैंने क्या किया था कि चार्ट्स को 5 सेट में डिवाइड किया था, लाइक सेट ए, बी, सी, डी एंड ई, और रोज़ मैं एक सेट पढ़ती थी। तो सेट ए में मैंने एएनएस के ड्रग्स, कोग्नोसी का चार्ट्स, देन रेस्पिरेटरी सिस्टम वाले ड्रग्स, माइक्रोबियल असे का चार्ट एंड विटामिन्स का चार्ट इंक्लूड किया था। सेट बी में मैंने सीएनएस वाले ड्रग्स, उसके साथ में एनालिसिस एंड जो डिसीजेस का एक चार्ट मैंने आपको बताया है वो इंक्लूड किया। देन सेट सी में मैंने हाफ कीमोथेरेपी इंक्लूड किया था, बिकॉज एज सच कीमोथेरेपी बहुत बड़ा है, तो एक दिन में आप पूरा कीमोथेरेपी नहीं पढ़ सकते, तो हाफ कीमोथेरेपी मैंने इंक्लूड किया था। उसके साथ में मैंने कार्डियक वाले जो डिसीज़ है लाइक एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी अरिथमिया, इसका क्लासिफिकेशन इंक्लूड किया था। और उसके बाद में मैंने ओसी का चार्ट उसमें इंक्लूड किया था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चार्ट इंक्लूड किया था, और रिएक्शन रेट के इक्वेशंस का जो चार्ट मैंने प्रोवाइड किया है वो भी मैंने उसमें इंक्लूड किया था। उसके बाद में सेट डी में जो हार्मोनल ड्रग्स है लाइक एंटी थायराइड ड्रग्स है, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स है, एंटी डायबिटिक ड्रग्स है, इनको मैंने इंक्लूड किया था, और उसी के साथ में मैंने फार्मास्यूटिक्स की भी चार्ट्स को पढ़ा। देन सेट ई जो था मेरा लास्ट वाला सेट, उसमें मैंने ओपॉइड्स के ड्रग्स, साथ ही में म्यू कप्पा डेल्टा जो 3 रिसेप्टर्स है ओपॉइड के, उनके फंक्शंस को मैंने मेंशन किया था, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग है और इस पे क्वेश्चंस आते हैं। उसी के साथ में एनसेड्स का नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग का एक चार्ट मैंने बनाया था। उसके बाद में आधा कीमोथेरेपी मैंने लास्ट सेट में इंक्लूड किया, और टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ का जो मैंने चार्ट बताया है कि एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी एम वाला जो चार्ट मैंने बताया है ना कि IgA, IgM वाला चार्ट, वो भी मैंने इसमें इंक्लूड किया था। तो इस तरह से मैंने ऑलमोस्ट सारे के जितने भी मेरे शॉर्ट नोट्स थे उनको अच्छी तरह से पढ़ लिया था। ओके तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर जीपैट 2021। बाय।